बोलिए श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरवे नमः। प्यारे भक्तों, आप स्वामी हरदास जी महाराज का पावन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। आपने कल सुना कि एक विज्ञान नाम का व्यक्ति लाहौर से आया जो इत्र लेकर आया, और इत्र सबकी दृष्टि में स्वामी जी ने डाला जमुना जी की रेत में, लेकिन वो बिहारी जी के पूरा जब दर्शन करने गया तो देखा बिहारी जी का पूरा स्वरूप भीगा हुआ है। तो ये स्वामी जी ही कर सकते हैं भक्तों। एक और संतों द्वारा कथा सुनने में मिली है कि एक बार तानसेन के दरबार में, तानसेन संगीत का बड़ा प्रेमी था भक्तों। तो तानसेन तो संगीत के बड़े प्रेमी थे, लेकिन ये राज दरबार में गाते थे अकबर के यहाँ। तानसेन के यहाँ भी जो बड़े जो संगीत के प्रेमी थे उनका भी दरबार लगता था, उसमें कुछ सीखने वाले आते, कोई सुनने वाले आते। लेकिन तानसेन अकबर के दरबार में संगीत सुनाने का कार्य करते थे, और अकबर ने तानसेन को कहा, भैया तुम बहुत सुंदर गाते हो, बहुत सुंदर तुम्हारा गायन है। तो तानसेन ने कहा, सरकार ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो तालाब की एक बूंद है। अच्छा, बोले हाँ, फिर तालाब कित्थों है? कहते तालाब तो साढ़े गुरुजी हैं। कहाँ? बोले वो संगीत के सागर हैं। तानसेन ने कहा कि संगीत के सागर हैं मेरे गुरुजी। और भक्तों, आप सब जानते हैं तानसेन भी उसका नाम था, संगीत कला का बड़ा विद्वान था। तो तानसेन ने कहा, ये तो एक टेलर है, तो कुछ भी नहीं है, और ये तो बूंद है, सागर तो मेरे गुरुजी हैं। अच्छा भक्तों, तानसेन जो था ना, उसने भी संगीत से इतनी सिद्धियां करी थी कि पंचभूतों को सिद्ध किया था। अग्नि, जल, वायु, जब चाहता जब संगीत से अग्नि प्रज्वलित कर देता, जब चाहता जब पानी बरसा देता, जब चाहता जब वायु का वेग चला देता। इतना तानसेन को सिद्धि थी संगीत से, इतना बड़ा संगीत कलाकार था तानसेन। और तो इतना बड़ा विद्वान था तानसेन, अकबर बड़ा प्रसन्न था उससे। तो उसने कहा, ये तो कुछ भी नहीं है, साढ़े गुरुजी तो सागर हैं, सिंधु हैं। कहा, असी तो एक बिंदु हैं, साढ़े गुरुजी तो बिंदु सिंधु हैं, वो तो सागर हैं। और कहा, मैं तो सागर की एक छोटी सी एक किनारा हूँ, या एक छोटा सा सागर के किनारे पर एक गड्ढा हूँ, ऐसा। तो अकबर संगीत का बड़ा प्रेमी था। उसने कहा, भैया तू इतना बड़ा विद्वान है संगीत का, तो तेरे गुरुजी कितने बड़े होंगे विद्वान? कहते गुरुजी का तो कोई, वो तो गुरुजी तो सागर है। तो अकबर ने कहा, भाई मेरी इच्छा है, तानसेन को कहा कि हो सके तो तुम्हारे गुरुदेव का मुझे दर्शन कराओ। तो तानसेन ने कहा, भैया क्षमा करना राजन, ये तो संभव नहीं है। कहा, क्यों? संभव क्यों नहीं है? ऐसा भी कोई चीज है जो संभव नहीं है? तो कहा, बात तो आपकी ठीक है, लेकिन गल सुनो, ये इसलिए संभव नहीं है कि राजा के लिए कोई चीज असंभव है। अकबर ने कहा, बोले नहीं, बात आपकी ठीक है। तो उसने कहा, मैं तो हिंदुस्तान का बादशाह हूं। तो कहा, ये भी ठीक है, आप बादशाह हैं, तो इसलिए मेरे लिए कोई ऐसा काम है जो संभव नहीं हो सकता। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? बादशाह ने तानसेन जी को ऐसा बोला। तो बादशाह के लिए उन्होंने कहा कि गल सुनो, आपके लिए सब चीज संभव है, लेकिन मैं तानसेन बादशाह के लिए गाता हूं। लेकिन गल सुनो,
मेरे गुरुदेव बादशाहों के लिए गाते हैं, बादशाह के लिए नहीं गाते हैं। बादशाहों का बादशाह बोले तो कुंज बिहारी श्री हरिदास, कुंज बिहारी वहाँ के बिहारी लाल ठाकुर त्रिलोकीनाथ के लिए, और वो राजाओं के लिए नहीं गाते हैं। तो कहा फिर, हाँ बोले एक दृष्टि से तुम हाँ सुन सकते हो संगीत। बोले कैसे? बोले तुम राजा हो ना, राजा बनकर बादशाह बनकर यदि चलोगे ना तो संगीत नहीं मिलेगा, दर्शन भी नहीं मिलेगा। कहा फिर? कहा अकबर ने कहा ठीक है मैनू संगीत तो सुनाओ, कैसे ही सुनाओ, मैं तुम्हारा खवास बन के चला चलूंगा, तुम्हारा नौकर बन के चला चलूंगा। हाँ बोले ये ठीक है, साथी बनकर चलो तो ये ठीक है। तो बादशाह ने क्या किया, उसने कहा ये सब झंझट छोड़ो और ये ठीक है मैं तुम्हारा नौकर बन के चलता हूँ। तो अकबर तानसेन का नौकर बन गया और चल पड़े। लेकिन उसने कहा गल सुनो, तुम्हारे गुरु का गाना जरूर सुनना है, चाहे नौकर का नौकर बनना पड़े। वो उसको नशा था संगीत का सुनने का। और वृंदावन आए, वृंदावन में आए, निधि वन में आकर के द्वार पर पहुंचे तो वहाँ प्रतीक्षा करनी पड़ी क्योंकि स्वामी जी अपने चिंतन में थे। प्रतीक्षा करनी पड़ी स्वामी जी की। अपनी कुटिया के बाहर स्वामी जी थोड़ी देर बाद निकल के आए तो तानसेन ने प्रणाम किया। तानसेन को तो स्वामी जी जानते थे। तानसेन ने प्रणाम किया और पूछा स्वामी हरदास जी ने कि बेटा तुम्हारा कैसे आगमन हुआ? तो उसने कहा गुरुजी आपके दर्शन के लिए। और क्योंकि जो अकबर आया था ना साथ में, वो तो पीछे खड़ा था छुपके, और कहा आपकी इच्छा के लिए मैं आपका, बस ये मन में मेरी इच्छा हुई कि मैं आपके दर्शन करूं, आप इसीलिए मैं आ गया। और तानसेन स्वामी जी के पास आकर बैठ गया। अब स्वामी जी के पास आकर बैठ गया तानसेन, तो देखो जहाँ जो मिलता है फिर वहाँ वही चर्चा चलती है। तो स्वामी जी भी संगीत के प्रेमी थे, वो भी संगीत के प्रेमी, तानसेन भी। तो स्वामी जी के पास जब वो बैठ गया तो स्वामी जी ने कहा बेटा कुछ सुनाओ संगीत। तो तानसेन ने गाना आरंभ किया। तो भक्तों उस समय गर्मी का महीना था और गर्मी के महीने में तानसेन ने मल्हार गाना शुरू कर दिया। और मल्हार होती है श्रावण के महीने में। गर्मी के महीने में तो कोई जल वाला वो गाना चाहिए, लेकिन मल्हार गा दिया उसने, वो भी जल का ही है। मल्हार गाना आरंभ कर दिया। लेकिन तानसेन ने गाते गाते जान के गलती कर दी, राग में स्वर गलत लगा दिया। तो तानसेन जब गा रहा था उसने जान के गलती कर दी, क्योंकि उसको तो स्वामी जी का संगीत सुनाना था ना राजा को, और वो राजा तो चोरी से पीछे खड़ा था गेट के। स्वामी जी कहते हैं बेटा ये तुमने ठीक नहीं गाया, गलत क्यों गा रहे हो? तो तानसेन ने कहा गुरुजी क्या गलती हो गई, मैनू नहीं पता लगा। तो कहा इसे ठीक करो। तो तानसेन ने हाथ जोड़कर स्वामी जी को कहा गुरुदेव इसे आप ही ठीक करें, गाकर आप बताने की कृपा करें कि मुझे कैसे गाना चाहिए, क्योंकि उसको तो स्वामी जी का सुनाना था और सुनना था। तो स्वामी जी मुस्कुराए, कहा अच्छा मुझसे सुनना चाहते हो? तो स्वामी हरदास जी महाराज ने तंबूरा उठा लिया हाथ में और अलाप भरा। आरंभ में अलाप भरते हैं ना, अलाप भरा। अकबर ने जब अलाप सुना स्वामी जी का तो वो पागल हो गया, क्योंकि अकबर संगीत का नशेड़ी था, संगीत का वो बड़ा नशेड़ी था। अच्छा अकबर को तानसेन ने समझाया था कि देखो जब संगीत आरंभ हो या तुमको अच्छा लगे ना तो तुम दरबार में करते हो ना वाह 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 वाह, ये सब नहीं करना यहाँ स्वामी जी के पास, ये राजागिरी अपने पास ही रखना। ऐसे समझाया था तानसेन को कि भाई ये सब नहीं करना है ना। वो नशेड़ी था संगीत का अकबर, और कोई गाता उसको अच्छा लगता तो कहता वाह 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 का, ये सब आदत उसको हो गई थी।
तो तानसेन ने समझाया कि भैया ये जो कद्रदान तुम करते हो ना, कद्रदान, वाह वाह कद्रदान, ये सब नहीं करना इधर, और बोलना नहीं। बोले ठीक है, नहीं बोलूँगा। लेकिन जैसे ही स्वामी जी ने अलाप भरा तो उसको तो आदत थी साहब, है ना, उसको समझाया था तानसेन ने, लेकिन वो अकबर को उसकी समझ में कित्थों आए। वो तो जैसे ही स्वामी जी ने अलाप भरा और एकदम से द्वार से आगे बढ़ा, वाह 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 ऐसे करते हुए, और स्वामी जी के पास आ गए। स्वामी हरदास जी महाराज तो गा रहे थे बढ़िया सुंदर, और पास आ गया, और नौकर का भेष था। तो स्वामी जी के पास जैसे ही आया, स्वामी जी तो अंतर्यामी थे, तुरंत पहचान लिया कि ये जो राजा जो नौकर का भेष बना के रखा है, ये कोई नौकर वोकर तो लगता नहीं, ये तो कोई राजा है, कोई शहंशाह है। और गुरु जी का भजन गाना जब सुना तो उसने वाह वाह किया, और जैसे ही आगे आया भेद खुल गया। गुरु जी तो जान गए कि ये कोई राजा है। प्यारे भक्तों, अब क्योंकि स्वामी जी का संगीत चोरी से सुना ना, तो अब उसको लगा, स्वामी जी को लगा कि ये बादशाह है, लेकिन मेरे संगीत को इसने चोरी से सुना है। और संगीत इतना प्यारा था भक्तों के, राजा बादशाह की आत्मा को झकझोर दिया स्वामी जी ने। अकबर अपनी सुध बुध भूल गया, वो भूल गया मैं कौन हूं संगीत के प्रेम में। इतनी सुंदर संगीत की राग स्वामी जी ने सुनाई। और ज्येष्ठ का महीना था भक्तों, और ज्येष्ठ का महीना था, लेकिन स्वामी जी ने जब संगीत गाना आरंभ किया ना, तो बादल घिर आए, रिमझिम वर्षा होने लगी, ठंडी हवा बहने लगी, क्योंकि मल्हार गाई थी ना, मल्हार तो श्रावण में चलती है, बिल्कुल श्रावण जैसा मौसम हो गया जेठ के महीने में, और रिमझिम बरसात होने लगी। और तानसेन का मन का मयूर नृत्य करने लगा, और साथ में फिर वो अकबर जो राजा था, वो तो अपनी सुध बुध भूल गया, पागल सा हो गया। अकबर ने ऐसा संगीत कभी अपने जीवन में सुना नहीं था, और उसने कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसा भी कोई संगीत होता है क्या, इतना जिंदा जादू संगीत के अंदर होता है क्या। और वो ये भी कह रहा था कि एक संत, एक फकीर ऐसा संगीत कैसे गा सकता है, इतना सुंदर एक फकीर कैसे गा सकता है। बादशाह अपनी बादशाह भूल गया, और स्वामी जी के सुरों में वो ऐसा फंसा, ऐसा जादू स्वामी जी के संगीत का हुआ कि चरणों में आके वाह वाह करके लेट गया। और स्वामी जी ने उसको पहचाना। 20 संगीत में जब स्वामी जी गा रहे थे, वो चरणों में गिर गया अकबर प्रसन्नता से। स्वामी जी ने संगीत बंद कर दिया, जो गा रहे थे वो बंद हो गया। तो स्वामी जी ने पूछ लिया, भैया तुम कौन हो? उसने कहा कि मैं हिंदुस्तान का बादशाह हूं। तो स्वामी जी को थोड़ा अच्छा नहीं लगा। अकबर ने जब बोला कि हिंदुस्तान का बादशाह हूं और चोरी से सुना, तो मानो स्वामी जी तानसेन जी को कह रहे हो कि तुमने बताया नहीं। अब स्वामी जी को थोड़ा क्रोध तो आया, लेकिन क्रोध दिखाया नहीं, क्योंकि संगीत उसने चोरी से श्रवण किया था ना। प्यारे भक्तों, अब इसने जब संगीत सुना अकबर ने, और संगीत का ये प्रेमी था, तो स्वामी जी अंदर क्रोध था, उसको तो मार दिया। और स्वामी जी मुस्कुराए। अकबर ने कहा कि आप इतने अच्छा संगीत गाते हैं, इतना आपका अच्छा स्वर है, मैंने आज तक ऐसा कभी नहीं देखा। और स्वामी हरदास जी महाराज को अकबर ने कहा, जो हिंदुस्तान का राजा था, कि मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, मेरे लायक कोई सेवा बताओ, मैं आपकी कोई सेवा करना चाहता हूँ, मेरे लायक कोई सेवा बताओ। तो प्यारे भक्तों, स्वामी जी ने कहा कि कोई सेवा नहीं है। बोले महाराज इतनी दूर से आया हूँ, कुछ तो मुझे सेवा मिले। और उसको घमंड था कि मैं हिंदुस्तान का राजा हूँ, अकबर को घमंड था। तो स्वामी जी तो पहचान गए कि इसको बड़ा घमंड है। स्वामी जी ने कहा भैया कोई सेवा नहीं आ रही। बोले महाराज हिंदुस्तान का राजा आपके सामने खड़ा है,
अकबर आपके सामने खड़ा है, कुछ तो मेरे लिए सेवा बताओ। तो फिर स्वामी जी को लगा कि ये तो अहंकार में बोल रहा है। स्वामी जी ने कहा भैया एक सेवा है। क्या है? कहा एक सेवा है तुम्हारे लाख, वो हमारे जमुना किनारे पर जो घाट बना है ना, वो घाट की एक सीढ़ी की एक किनोर टूट गई है और वो किनोर को बनवा दो। क्या? वो घाट की सीढ़ी की एक किनोर टूट गई है। राजा को लगा यार ये बाबा तो मेरा अपमान कर रहा है। अरे कोई 2-4 महल बनाने का आदेश देता तो भी ठीक है, अब कह रहा है कि किनोर टूट गई है उसको बनवा दो। अब वो घमंड में, अरे महाराज बोले गल वचन मत दो, पहले देख के आओ, बनवा सकते हो तो ही हाँ करना, नहीं तो नहीं करना। अब देखो स्वामी जी तो स्वामी जी ठहरे, कैसी लीला स्वामी हरदास जी कर रहे हैं। वो धीर समीर जो घाट है वृंदावन में, वो धीर समीर घाट पर एक शिष्य को भेजा और कहा भैया जाकर ऐसे उस सीढ़ी को, उस पौड़ी को दिखा के लाओ। तो शिष्यों के साथ कहा पहले देख कर आओ कि उसकी मरम्मत कराओ तो ही हाँ करना, नहीं तो नहीं करना। अब देखो यहाँ एक बात आती है कि संत क्रोध करे तो भी तारता है और प्रसन्न हो तो भी तारता है। दोनों संत की दोनों चीजों में भलाई है। अब स्वामी जी उसको एक तरह से दंड दे रहे हैं, उसका अभिमान गिरा रहे हैं। तो स्वामी जी ने जब उसको भेजा ना तो दिव्य दृष्टि दे दी। दिव्य दृष्टि बोले तो वो तो महापुरुषों के पास होती है ना, और दिव्य दृष्टि जब दी तो उसे दिव्य वृंदावन का दर्शन हो रहा है। और धीर समीर घाट पर जब वो गया तो उसने देखा उस घाट को, तो क्या देख रहा है? हीरे रत्न जवाहरात मोतियों से बड़े बड़े जो उसने कभी देखे नहीं, ऐसे बड़े बड़े रत्नों से वो पौड़ियां, वो सीढ़ियां बनी हुई है। अब उस सीढ़ियों का जो कोना टूटा था उसमें भी तरह तरह के रत्न जड़े थे। अब वो तो दंड रह गया, स्वामी जी ने उसे दिव्य दृष्टि दे दी। अब वो दिव्य वृंदावन का दर्शन कर रहा है और दिव्य वृंदावन के दर्शन में वो क्या देख रहा है कि जो पौड़ियां बनी है, सीढ़ियां बनी है ना, वो रत्नों की बनी हुई है, और ऐसे रत्न कि अकबर ने कभी देखी नहीं। हीरे जवाहरात पन्ना बड़े बड़े पुखराज ऐसे रत्नों से जो स्वर्ग में भी ऐसा उपलब्ध नहीं है, ऐसे रत्न। अब उसने वो पौड़ी देखी और वो तो चौंक गया, बाप रे ये रत्न तो मैंने कभी देखी नहीं। और धीर समीर कुंज से वापस आया, आकर के धड़ाम से स्वामी जी के चरणों में गिर गया, बाबा जी मैनू माफ करो। स्वामी जी ने कहा क्या हुआ अकबर, तू तो बादशाह है। बोले मैनू माफ करो बाबा। हुआ क्या? बोले ये जो तुम्हारी किनोर टूटी है ना पौड़ी की, सीढ़ी की, ये मैं नहीं बनवा सकता। क्यों? क्योंकि उसमें जो रत्न लगे हैं वो तो कभी मैंने देखे नहीं, राजा होकर के भी नहीं देखे, तो कहां से ऐसे रत्न लाऊंगा, कहां से ਤੁਹਾਡੀ पौड़ी बनवाऊंगा। स्वामी जी बोले हाँ अब इसका अहंकार दूर हो गया। स्वामी जी के चरणों में वो गिर गया, लोटपोट हो गया। बोले महाराज कुछ तो सेवा बताओ, अब मैं दीनहीन आपके चरणों में पड़ा हूं और मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ तो सेवा बताओ। तो स्वामी जी ने देखा कि भाई उसका अहंकार समाप्त हो गया और अब वो रो रहा है, उसकी आंखों में आंसू हैं। और पवित्र दिव्य वृंदावन का दर्शन स्वामी जी ने कराया। भक्तों देखो मैं फिर कहता हूं, संत प्यार दे तो कृपाए और मार दे तो भी कृपा है। संत का क्रोध भी भक्तों कृपा ही होता है, बस आपको समझना है ये बात। और जमुना जी के घाट पर जो दृश्य अकबर ने देखा, अब वो तो दंड रह गया, आकर के स्वामी जी के चरणों में लोटपोट हो गया। बोले ये पौड़ी, ये सीढ़ी तो मैं नहीं बनवा सकता, क्योंकि वो दिव्य वृंदावन का दर्शन जो हो गया था अकबर को स्वामी जी की कृपा से। क्षमा मांगने लगा। प्यारे भक्तों, कहा मैं इस लायक नहीं हूं और मुझे, अब क्या बोलता है देखो अकबर, कहा मुझे मेरे लायक सेवा बताओ। अब वो पहले चला रहा था ना राजगिरदी, वो सब खत्म हो गई। कहा साढ़े वर्ग की कोई सेवा बताओ मेरे लायक। स्वामी जी ने कहा अब तेरे लायक कोई सेवा नहीं है, पर अब क्योंकि तुम हिंदुस्तान के राजा हो, वो केंद्र का, जैसे केंद्र का राजा था ना, वो पूरे हिंदुस्तान का राजा था, तो कहा तुम एक अपनी सरकार से आदेश पालन करो, एक
नोटिस निकालो कि व्रज के अंदर कोई वृक्ष ना काटे। स्वामी जी ने उसको सेवा दी कि व्रज के अंदर कोई वृक्ष ना काटे और व्रज के अंदर कोई शिकार ना करे, है ना, पशु हिंसा ना हो, ऐसा तुम एक आदेश निकालो अपनी सरकार के द्वारा। तो भक्तों, उसने फिर स्वामी जी की ये दोनों आज्ञा मानी, आदेश निकाला कि ब्रज में, पूरे ब्रज में कोई वृक्ष नहीं काटेगा। अकबर ने ये आदेश दिया और कोई वहाँ पर शिकार या पशु हिंसा भी नहीं करेगा किसी भी तरह से। ये बादशाह ने एक नोटिस निकाला, अपने पूरे देश में ऐसा आदेश दिया। और फिर संतों के चरणों की माथे की, जो संत के चरण रज है, वो चरण रज को उसने अपने माथे पर लगाई और फिर वापस लौटा। तो प्यारे भक्तों, संतों के पास कभी आप जाएं तो कृपा करके अभिमान लेकर ना जाएं। अभिमान यदि रहेगा तो आप क्या लाएंगे? इसलिए संतों के पास जाएं तो अभिमान को अपने लॉकर में बंद करके जाएं। आप कौन है? आप राजा हैं, महाराजा हैं, बिजनेसमैन हैं, पैसे वाले हैं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, ये सारी चीजें अपने लॉकर में बंद करके जाओ। वृंदावन आते हो तो केवल ठाकुर जी के बन के आओ, तभी कुछ मिलेगा। धाम में केवल भक्त बनकर आओगे, भक्त बनकर धाम में जाओगे तो ही आपको कुछ मिलेगा, अन्यथा कुछ नहीं मिलेगा। तो धाम में कभी भी आप किसी भी धाम में जाएं तो जो कुछ तुम हो ना, उसको अपने घर छोड़ के जाओ, वहां केवल भक्त बनकर जाओ, आपका कल्याण होगा। प्यार से बोलो राधे 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 राधे।